हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम करते हैं कक्षा 7वीं गणित की एड गेट पुस्तक का सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं इसका अध्याय 1, इसका नाम है पूर्णांक। यहाँ पर इस चैप्टर को आप पहले अच्छे से समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा संक्रियाएँ शामिल की गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मुख्य रूप से पूर्णांकों के दौरान उनके योग, व्यवकलन, गुणा और भाग के अंदर जो भी संक्रिया आती है वो यहाँ पर शामिल की गई हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, समझने के पश्चात यहाँ पर पहला प्रश्न आया है, प्रयास कीजिए। इस प्रयास कीजिए से हम शुरुआत करते हैं। घटाइए, हमें यहाँ पर घटाना है -15, फिर माइनस माइनस 18। तो यहाँ पर -15 और ये जो पीछे 18 है, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, यानी कि इसका जो रूप है वो इस प्रकार से बन जाएगा -15 + 18। तो यहाँ पर दो भिन्न प्रकार के चिन्ह हैं। जब दो भिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं तो आपस में घट जाते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 3। 18 में से 15 गया तो 3, और बड़ी संख्या 18 है जिसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका उत्तर हो गया 3। के बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा हमसे, 35 माइनस माइनस 20। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ही रहेगा कि पीछे जो चिन्ह है माइनस माइनस का, ये आपस में प्लस का चिन्ह हो जाता है। तो यानी कि ये इस प्रकार से बन जाएगा 35 35 प्लस इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 55। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर -25 -13। यहाँ पर खाली एक ही चिन्ह है, तो ये हो जाएगा -25 और माइनस का 13। यहाँ पर दोनों एक जैसे चिन्ह होने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 38। क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे 25 और 13 तो ये हो जाएंगे 38। अगला प्रश्न, सबसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए गोले को घेरे को भरिए। सबसे छोटा पूर्णांक है, पूर्णांक पूछा हमसे सबसे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी -2। पूर्णांक -2, यह तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी, और यहाँ पर यह आ जाएगा -2, और बी वाले को हमें यहाँ पर गोले को डार्क के करना है तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, तो पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक क्या है। तो पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक यानी कि किस संख्या को जोड़े ताकि उसका रूप, इसका मान नहीं बदले, तो वो ये उत्तर होता है 0। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। a/-1 का मान है, तो जब जिस संख्या में माइनस का हम भाग देते हैं तो वह संख्या माइनस में ही आ जाती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा C। पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक कौन सा है। तो पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक जो है वो 1 होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था, और कितना था ये, -3 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, कितना कम हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर एक बार दिया गया था -3 डिग्री सेल्सियस, और -3 में से फिर 3 और कम हो गया, तो कितना तापमान बचा, पहले -3 था और उसमें से फिर 3 और कम हो गया, यानी कि ये दोनों सेम है, जुड़ जाएंगे 6, तो उसका सही आंसर हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -3 हो। का योग कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पर पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पर हम ऐसा पूर्णांक लिख लेंगे, तो ये है, कुछ भी हम संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं, -3 प्लस का
बड़ी संख्या ले लेते हैं। 3 हमें लाना है, माइनस का 5 प्लस का 2, तो ये यहाँ पर पूर्णांक हो गया। -5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 है। एक धनात्मक लिखना है और एक ऋणात्मक लिखना है और जिनका अंतर -8 है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -3 और ये धनात्मक पूर्णांक हो गया, यहाँ पर हम लिखेंगे 8 लाने हैं तो ये 11 लिख लेते हैं। अंतर ये 8, देखिए माइनस का है और धनात्मक पूर्णांक 8 है, इन दोनों को हम चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ 8 लाने हैं तो माइनस के 5 हम कर लेते हैं, -3 माइनस धनात्मक पूर्णांक 5 हो गया और ऋणात्मक पूर्णांक 3 हो गया। इन चिन्ह के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे तो ये हमें यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर है, यदि किसी पूर्णांक को माइनस से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। यदि हम ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे -1 से तो वह ऋणात्मक में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, यदि हम -1 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, मान ज्ञात कीजिए -42 गुणित 12। -42 में हमें 12 का गुणा करना है तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं जो हमें दी गई है। तो ये दिया हुआ है -42 और गुणित करना है इसमें 12 से। जब आप 42 में 12 का इंटू करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 504। कितना प्राप्त होगा, 504 प्राप्त होगा। चूँकि गुणे में खाली एक माइनस दिया हुआ है तो ये जो संख्या है हमें माइनस की ही प्राप्त होगी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, -125 भागित -25, इसमें हमें भाग देना है। -125 में -25 का हमें भाग देना है। जब भाग करते हैं यदि चिन्ह दोनों में सेम होता है तो ये धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो 125 में जब हम 25 का भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो ये दोनों चिन्ह आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो धनात्मक अनुसार हमें प्राप्त होगा, तो सही आंसर आ जाएगा इसका 5। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आ जाता है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा और आधी रात को तापमान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो अधिकतम तापमान था और जो सबसे न्यूनतम तापमान था उसमें कितने का अंतर है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 12 बजे 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी कि ये जो तापमान था ये धनात्मक में था। और यहाँ हम देख पा रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस की दर से कम हो रहा है और सबसे जो कम का तापमान है 0 से नीचे ही है, तो ये नीचे है, इसका मतलब ये -8 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें इन दोनों में अंतर निकाल लेते हैं। तो तापमान में अंतर बराबर लिखते हैं हम, तापमान में अंतर, अधिकतम मान 10 डिग्री सेल्सियस था, इसमें से हम 8 डिग्री सेल्सियस जो कि माइनस में था तो हम घटाएंगे। तो यहाँ पर चिन्ह के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसको घटाना है। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आएगा 18 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान में कितने का अंतर हो गया, ये हो गया 18 डिग्री सेल्सियस का। तो क्योंकि ये जो तापमान था 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम हो रहा था
तो हम देखते हैं कि 1 घंटे में तापमान में कितना गिरावट होती है। इसलिए प्रत्येक 1 घंटे में तापमान में गिरावट। तो तापमान में गिरावट कैसे निकालेंगे? तो कुल तापमान कितना हो गया था अंतर के पश्चात, और प्रत्येक घंटे में कितना कम हो रहा था, इस प्रकार से हम निकालेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया 18/2। कितना हो गया है? 18/2 या 18/2 हम कर सकते हैं। 2 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा ये? 9। तो यहाँ पर 1 घंटे में तापमान में गिरावट कितनी होगी? गिरावट में कितना समय लगेगा? गिरावट में लगा समय हमने निकाला है ये। तो कितना समय लेगा वो? 9 घंटे का समय लेगा। तो इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ कि 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे कितनी बजे तापमान होगा? तो ये हो जाएगा 9 बजे। कितने? 12 बजे से हम बात कर रहे थे, तो ये 9 घंटे टोटल लिए है, तो 12 से 9, तो 9 बजे जो तापमान है वो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः 9 बजे रात्रि में तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। फिर पूछा है आधी रात को तापमान क्या होगा? आधी रात को तापमान निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो आधी रात को तापमान हम कैसे निकालेंगे? दिन में कितना तापमान था? 10 डिग्री सेल्सियस था। तो ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस माइनस, हम करेंगे कितने बजे तक का निकालना? 12। तो सुबह 12 से शाम 12 तक का। तो यानी कि हम यहाँ कर लेते हैं 2 गुणित 12 डिग्री सेल्सियस। ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस 2 का इंटू 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। दोनों की चिन्ह अलग अलग है, घटा लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अगला सवाल यहाँ पर 12वें नंबर का। मान ज्ञात कीजिए। 11 भागित -2 प्लस 1। 11 भागित -2 प्लस 1। सबसे पहले हम यहाँ पर इनको चिन्ह के अकॉर्डिंग जो कोष्टक दिए गए हैं उसको हम फॉलो करेंगे। तो ये 11 एज इट इज़ लिखाएगा और भागित -2 और प्लस का एक, दोनों के चिन्ह अलग है, हम घटा लेंगे। दो बड़ी संख्या है, दो में से एक गया तो एक बचा, लेकिन दो बड़ा था तो माइनस का एक यहाँ पर बचा हुआ था। तो ये 11 भागित -1, और माइनस में एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं माइनस, तो वो संख्या माइनस में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 11। फिर आया अगला प्रश्न यहाँ पर। वितरण गुण का प्रयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। ये संख्या यहाँ दे रखी है, वितरण गुण का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। 70 गुणित -19 फिर प्लस -1 गुणित 70। यहाँ पर दोनों देखिए, दोनों में 70 यहाँ पर भी है, 70 यहाँ पर भी है, तो हमें इनको कॉमन ले लेते हैं। 70 कॉमन ले लिया। अंदर पहले वाली संख्या में -19 बचा है, दूसरी वाली संख्या माइनस का 1 बचा हुआ है। लिख देंगे माइनस का 19 और माइनस का और प्लस और माइनस का 1। यहाँ पर चिन्ह के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 70 एज इट इज़ है, -19 ये रहा, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में समान चिन्ह है तो आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा 70, ये दोनों जुड़ गए, ये हो जाएंगे माइनस का 20। दोनों के मध्य में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, तो हम 70 को 20 से इंटू कर देंगे
जब 70 को हम 20 से इंटू करेंगे क्यू आ जाएगा 14,001,400, क्योंकि एक माइनस का चिन्ह लग रहा है तो यहाँ पर माइनस के आ जाएंगे 1400। ये इसका आंसर यहाँ पर बन गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आता है -5 गुणित 4 से शुरू करते हुए -5 गुणित -6 याद कीजिए। तो हमें -5 4 से लेकर -6 याद करना है, यानी कि जो पीछे का अंक है इसको कम करते हुए लास्ट तक ले जाना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। -5 गुणित 4 गुणा करेंगे तो ये माइनस का इस आ जाएगा, क्योंकि एक ही चिन्ह है। फिर अगला -5 गुणित 4 से कम करेंगे 3, यहाँ पर इंटू करेंगे, ये आ जाएगा 15, माइनस का 15 हो गया। फिर जेट इज यहाँ पर माइनस का 5, फिर अब की बार 2 से इंटू करेंगे तो ये 10, माइनस का 10, फिर 1 से इंटू करेंगे -5 इंटू 1, तो ये हमें माइनस का 5 प्राप्त होगा। फिर 1 के बाद आएगा 0, तो -5 गुणित 0, तो ये 0 प्राप्त होगा। अब माइनस में संख्याएं चलेगी, -5 गुणित -1। अब यहाँ पर 2 चिन्ह आ गए इंटू में, तो ये धनात्मक चिन्ह बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। फिर -5 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 10, प्लस में आएगा। फिर -5 इंटू -3, तो आ जाएंगे 15, धनात्मक में ही आएगा। फिर -5 इंटू -4 बराबर ये 20 हो गया धनात्मक में। -5 इंटू -5 ये 25 हो गया धनात्मक में। और -5 इंटू -6 ये हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हुए हमने -5 इंटू -6 का जो मान है यहाँ पर हमने प्राप्त कर लिया है। तो अध्याय का अंतिम जो सवाल है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछा गया है। देख लें यहाँ पर। पंद्रह प्रश्नों वाले एक टेक्स्ट में प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर -2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 2 अंक काट लेते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिल जाते हैं। पहला यहाँ पर पूछा है कि गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल कर देती है, परंतु उसके उत्तरों में से 9 तो सही है, और तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं। तो अ वाला हम निकालते हैं। तो सबसे पहले कितने हल किए उसने, 9 सही प्रश्न हल किए हैं। तो 9 सही प्रश्नों के प्राप्तांक कितने मिलेंगे, 9 सही प्रश्नों के प्राप्तांक। क्योंकि एक के 4 नंबर मिलते थे, तो 9 प्रश्नों के कितने नंबर मिल जाएंगे, 9 इंटू 4, यानी कि इसको 36 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 15 में से 9 तो सही करे उसने, तो गलत कितने किए हैं, तो 6 गलत प्रश्न किए हैं। तो 6 गलत प्रश्नों के प्राप्तांक। अब 6 और गलत पे कितने अंक कटते हैं, 2 अंक कटते हैं, यानी कि ये 12 नंबर यहाँ पर कट गए। तो उसे कुल कितने अंक मिले, तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो ये लिखते हैं कुल प्राप्तांक। तो यहाँ पर 36 में से हम 12 माइनस कर लेते हैं, घटाएंगे तो उसको कितने नंबर मिले हैं, 24 नंबर यहाँ पर उसको मिले हैं। सेम ऐसे ही जो ब वाला है इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा है कि उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए, अब की बार केवल 5 उत्तर सही है। कितने उत्तर सही है, 5 उत्तर सही है। तो वैसे हम लिखेंगे 5 सही प्रश्नों के प्राप्तांक। तो वही 5 प्रश्नों का करना है और एक का सही उत्तर देने पर 4 नंबर है, तो यहाँ पर उसको 20 नंबर मिले। तो 5 प्रश्न उसने सही किया है, गलत कितने किए होंगे, तो 10 प्रश्न गलत किए होंगे। तो 10 गलत प्रश्नों के प्राप्तांक।
एक का 2 नंबर था, तो यानी कि उसको 20 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उसके कुल प्राप्तांक कितने बनेंगे, तो यहाँ हम देख लेते हैं। कुल प्राप्तांक मिले भी 20 थे और कटने भी 20 वाले हैं, तो 20 माइनस 20 हम करेंगे, इसका मतलब उसको जो है 0 नंबर 0 नंबर अलॉट या मिल जाएगा, उसको 0 नंबर को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो अध्याय है कि वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है।